हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल द एक्सेप्शनल एकेडमी। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो को रिज्यूम किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग को पहले से पता था कि मैं भी एक कॉम्पिटिटर हूँ यूपीएससी का, तो उसके प्रिपरेशन में वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। अब से कोशिश रहेगा इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो डेली बेसिस पर कंटिन्यू रहेगी। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग कुछ ऐसे टर्म के बारे में पढ़ेंगे जिसका यूज आप लोगों ने हिस्ट्री या तो वर्ल्ड हिस्ट्री या तो न्यूज़पेपर वगैरह जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में आप लोग कई बार उसको फेस करते हैं और उसका मीनिंग समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कुछ ऐसे पॉलिटिकल टर्म जो हैं आज इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने ये चार्ट बनाया है एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का कि इसमें आप लोग देख रहे हैं कि डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, राइट विंग, लेफ्ट विंग, ये तमाम वर्ड हैं जो अधिकांश न्यूज़पेपर में मिलते ही होंगे आप लोग को। कम्युनिज्म क्या होती है, सोशलिज्म क्या होता है, कंजर्वेटिज्म की फिलॉसफी क्या चीज़ है, फैसिज्म क्या है, ये आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में देखे ही होंगे या तो न्यूज़पेपर वगैरह में आते ही रहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे और डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे ताकि जितने डाउट्स आपको इसको लेकर के हैं सब गायब हो जाए। ओके, सबसे पहले देखिए हमारे पास टर्म आता है डिक्टेटरशिप, उसके बाद डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप। इसको समझने के पहले हम लोग जानेंगे कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में अंतर क्या चीज़ है। देखिए, जो डेमोक्रेट्स होता है, डेमोक्रेट्स को हम लोग हिंदी में प्रजातंत्रवादी बोलते हैं और जो रिपब्लिकन्स होती है उसको हिंदी में हम लोग गणतंत्रवादी बोलते हैं। अब अगर डेमोक्रेट्स को डिफाइन किया जाए तो डेमोक्रेट्स में लिबरलिज्म की जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा होती है लोगों में, मतलब यहाँ लिबर्टी ज़्यादा दिया जाता है लोगों को। और वही रिपब्लिक की बात करें तो जो रिपब्लिकन स्टेट होते हैं वहाँ भी लिबर्टी की फीलिंग ज़्यादा होती वहाँ भी लिबर्टी होती है, बट जो डेमोक्रेट्स हैं उनसे थोड़ा कम। ओके, कि रिपब्लिकन्स में जो लिबर्टी मिलती है लोगों को वो डेमोक्रेट के हिसाब से थोड़ा कम रहती है रिपब्लिकन के पास। जहाँ रिपब्लिकन्स होती है वहाँ पर राइट विंग का इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिलता है और डेमोक्रेट वहाँ लेफ़्ट विंग की जो इफ़ेक्ट है लोगों में वो ज़्यादा दिखा जाता है। अब राइट विंग और लेफ़्ट विंग, इसकी थ्योरी समझने से पहले डेमोक्रेसी क्या होता है वो जान लेते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहाँ लेफ़्ट विंग और राइट विंग दोनों को बैलेंस बना करके चलाया जाता है, उस नेशन को हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। मतलब जिस नेशन में राइट विंग और लेफ़्ट विंग दोनों बैलेंस रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। ये हो गया हमारा डेमोक्रेसी, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में डिफरेंस। अब जान लेते हैं कि लेफ़्ट विंग और राइट विंग इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए, जो लेफ़्ट विंग की फ़िलॉसफी है ये लोग हमेशा रिफॉर्म चाहते हैं, मतलब ये लोग हमेशा चेंजेस चाहते हैं सोसाइटी में। और जो राइट विंग की फ़िलॉसफी है, राइट विंग कहती है कि हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारी कल्चर जो है उसको हम लोग बनाए रखें, उसको हम लोग नए तरीके से फिर से स्टार्ट करें। राइट विंग जो हमारी ओल्ड ट्रेडिशन और जो कल्चर हमारी है उसको लेकर के साथ में चलती है, और जो लेफ़्ट विंग है ये हमेशा सोसाइटी में एक रिफॉर्म चाहती है। और जब यही राइट विंग और लेफ़्ट विंग अपने एक्सट्रीम लेवल पर आ जाते हैं, मतलब इसको लेने के लिए या तो कह सकते हैं इसके लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, एक्सट्रीम लेवल पर आ जाते हैं तो उसको हम लोग डिक्टेटरशिप कहते हैं। ओके, लेफ़्ट विंग और राइट विंग जब अपने एक्सट्रीम लेवल पर आ जाते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप। ओके, अगर आपसे कोई कहे कि डिक्टेटरशिप क्या होती है
तो डिक्टेटरशिप का मतलब कि राइट विंग या तो लेफ्ट विंग जो रिफॉर्म चाहते हैं, अगर वो भी रेडिकल हो जाएं, या तो जो अपने ओल्ड ट्रेडिशन या तो कल्चर को बचाए रखने के लिए रेडिकल हो जाएं, तो ऐसे लोग को हम लोग क्या कहते हैं? डिक्टेटरशिप। देखिए, अब यही है कि डेमोक्रेट्स में लेफ्ट विंग है, लेफ्ट विंग में हमेशा कुछ ना कुछ रिफॉर्म ये लोग चाहते ही हैं। अगर ये लोग सोशल चेंजेस लाते हैं तो ऐसे पॉलिटिकल सिचुएशन को हम लोग सोशलिज्म बोलते हैं। ओके, जब सोसाइटी में एक रिफॉर्म लिया जाता है, सोशल चेंजेस लाया जाता है, तो ऐसे पॉलिटिकल रिफॉर्म को हम लोग सोशलिज्म बोलते हैं। ओके, और जब यही सोशलिज्म रेडिकल हो जाती है तो उसको हम लोग कम्युनिज्म बोलते हैं। मतलब जब लेफ्ट विंग अपने रेडिकल पोजीशन में आ जाती है, एक्सट्रीम लेवल पर आ जाती है, तो उसको हम लोग कम्युनिज्म बोलते हैं। और रिपब्लिकन्स में जो राइट विंग है वो मेंटेन रहती है उसी लेवल पर, तो ऐसे फिलॉसफी को हम लोग कंजर्वेटिज्म बोलते हैं। कंजर्वेटिज्म में क्या है कि जो हमारी राइट विंग है, मतलब जो ओल्ड ट्रेडिशन या तो कल्चर हम लोग लेकर चल रहे हैं, उसको उसी लेवल तक, जिस लेवल पर लेकर चल रहे थे उसी लेवल तक कंटिन्यू रखें, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग कंजर्वेटिज्म बोलते हैं। और जब यही रिएक्शनरी हो जाए, मतलब रेडिकल हो जाए कि हम अपने कल्चर को लेकर के कुछ भी कर लेंगे, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग फासिज्म बोलते हैं। फासिज्म की थ्योरी आप लोगों ने वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद मुसोलिनी का नाम सुना ही होगा, जिसने फासिज्म की थ्योरी को डिराइव किया कि कैसे इटली में मुसोलिनी आया, अपनी जो टेरिटरी है, जो ओल्ड टेरिटरी उसकी थी, जो लोगों के द्वारा, अदर कंट्री के द्वारा जो कब्जा लिया गया था, उसको किस तरह से अपने लोगों के बीच में फासिज्म की फ़िलॉसफी को पैदा किया कि अपनी ओल्ड जो हमारी टेरिटरी थी उसको कब्जाने का पूरी कोशिश किया। तो जो फासिज्म है उसकी थ्योरी सबसे पहले किसने दिया था? मुसोलिनी दिया था। और सोशलिज्म को हम लोग कह सकते हैं कि लेनिन, जब रशियन रेवोल्यूशन चल रहा था तो लेनिन आया था एक हीरो के रूप में। तो लेनिन जो है वो सोशल चेंजेस लाया था, कहाँ पर? रसिया में। तो सोशलिज्म का थ्योरी हम लोग लेनिन के नाम से जानते हैं। ओके, वही जब स्टालिन आया लेनिन के बाद रसिया में ही, तो उसने जो सोशलिज्म था वो किस में कन्वर्ट कर दिया? कम्युनिज्म में। जब ये आप लोग रशियन रिवोल्यूशन पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो ये सब टर्म आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में अलग अलग रिवोल्यूशन हुआ, फ्रांस का, इटली का, जर्मनी का, रसिया का, वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ। तो ऐसे तमाम जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम या तो पॉलिटिकल टर्म है, ये देखने को मिलते रहेंगे। अगर एक बार फिर से मैं इसको डिफ़ाइन करूं तो डेमोक्रेट्स का मतलब है कि जहां पर लिबर्टी या तो लिबरलिज्म की जो इन्फ्लुएंस है लोगों के बीच में ज़्यादा रहती है, और वहीं जो रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती हैं वहाँ के लोगों के बीच में लिबर्टी तो रहती है, बट डेमोक्रेट से थोड़ा कम। जो डेमोक्रेट्स होते हैं वो लेफ़्ट विंग का फ़िलॉसफी लेकर ज़्यादा चलते हैं, और जहाँ पर रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है वो लोग क्या करते हैं? राइट विंग की फ़िलॉसफी को अपनाए रहते हैं। अब राइट विंग, लेफ़्ट विंग, राइट विंग जो होता है वो ओल्ड ट्रेडिशन और कल्चर जो होता है वो अपना मेंटेन रखे रहते हैं, उसको साथ में लेकर चलते हैं। और लेफ़्ट विंग होती है हमेशा सोसाइटी में रिफॉर्म चाहती है। और जब यही लेफ़्ट विंग एक रेडिकल कंडीशन में या तो पोजीशन में आ जाए, एक्सट्रीम लेफ़्ट विंग हो जाए, तो इसको हम लोग डिक्टेटरशिप कहते हैं। और ऐसे ही जब राइट विंग अपने रिएक्शनरी फॉर्म में आ जाए या रेडिकल हो जाए, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? डिक्टेटरशिप कहेंगे। और जब लेफ़्ट विंग और राइट विंग दोनों एक नेशन में सामंजस्य बनाकर, बैलेंस बनाकर चलाया जाता है, तो इसको हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। ओके।
अब होता क्या चीज़ है, होता यह है कि जब लेफ़्ट विंग में कोई सोशल चेंजेस लाया जाता है, क्योंकि लेफ़्ट विंग रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर एक सोशल चेंजेस अगर किया जाता है तो इस थ्योरी के हम लोग क्या करते हैं, सोशलिज्म। सोशलिज्म जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेनिन का नाम आप लोग जानते रहिए, रशियन रेवोल्यूशन। और यही जब रेडिकल हो जाए, सोशलिज्म जब रेडिकल हो जाए तो वो किस थ्योरी में बदल जाता है, कम्युनिज्म में। इसका दूसरा एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं, लेनिन के बाद जब स्टालिन आया वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद, तो कम्युनिज्म की थ्योरी रशिया में पैदा कर दिया। और वही कंजर्वेटिज्म क्या है कि राइट विंग जो हमारा है वो कंटिन्यू उसी लेवल पर चलता रहे, उसके ना आगे न पीछे कुछ, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कंजर्वेटिज्म कहते हैं। और फैसिज्म की थ्योरी जो आप लोग सब इटली रेवोल्यूशन जब पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ल्ड वार फर्स्ट होता है तो वहाँ पर मुसोलिनी आता है। मुसोलिनी जो फासिज्म का थ्योरी लेकर आता है। फासिज्म में क्या होता है कि वो अपनी ओल्ड ट्रेडिशन और कल्चर वो बचाना चाहता है, कि उसकी टेरिटरी जो होता है जर्मनी और ऑस्ट्रिया वगैरह से कब्जा लेते हैं फ्रांस, तो उसको वो दोबारा चाहता है। तो वहाँ पर ये फासिज्म का थ्योरी लाता है जो राइट विंग से मेल खाती है। तो ये एक्सट्रीम रिएक्शनरी लेवल पर ला देता है, जिसको हम लोग डिक्टेटरशिप कहते हैं। ओके, ये सब हो गया हमारा कुछ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। ओके, इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। ये अधिकांश न्यूज़पेपर या तो वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटी, तमाम जगह पर मिलते रहते हैं। इसको हम लोग यहाँ ने अच्छे से एक्सप्लेन किया। होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक हैव नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।